नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी मैं सबसे पहले आया हूँ निफ्टी 50 पे। अभी निफ्टी 50 देखते हैं। अभी जो लाइव चल रहा है निफ्टी 50 23,385 पर भी ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 23,384 85 समथिंग अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो लगातार कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन कंटिन्यू हमारी मार्केट जो इस तरीके से चल रही है, लेकिन इस पर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। लेकिन अब मार्केट 23,000 को तोड़कर नीचे आने की संभावना बहुत कम है। अगर 5 डेज में आप देखोगे तो 5 डेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 5 डेज में लगातार इसने कंटिन्यू गिरावट दिखाई है, कंटिन्यू गिरावट है इसके अंदर। अगर हम देखते हैं तो लो इसका 23,330 यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रीवियस डे उसके हिसाब से अगर देखते हैं हम तो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन इसका जो हाई है वो 26,277 और लो इसका जो है 52 वीक जो 21,281 हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर जो लगातार गिरावट चल रही है उस गिरावट के भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से क्या मार्केट लगातार क्रैश की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वो रीजन भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी बैंक की तरफ। अभी निफ्टी बैंक में देखते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर 239 पॉइंट की लगातार गिरावट इसके अंदर अभी भी दिखाई दे रही है हमें, कि शायद हो सकता है यहाँ से भी ज्यादा गिरावट इसमें हो सकती है, क्योंकि अभी इसका जो हाई है हाई बहुत ऊपर है, 54,467 इसका हाई है और ये 49,996 पर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 162 पॉइंट यानी कि 0.32 की इसमें गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अगर 5 डेज में देखोगे आप तो 5 डेज के अंदर इसके अंदर क्या ग्रीन पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अभी क्या है सस्टेन नहीं कर पा रही है अपने हाई को, और उस तरीके से मार्केट क्या है साइडवेज की तरह लगातार हमें अप डाउन के अंदर ही दिखाई दे रही है। तो हमने निफ्टी बैंक को और निफ्टी 50 को देखा है, उसके हिसाब से अभी जिस इम्पैक्ट का सबसे ज्यादा मार्केट के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम चलते हैं उस ग्लोबल संकेत की तरफ और ग्लोबल संकेत देखते हैं। हम डू जोन्स की तरफ जाते हैं सबसे पहले। तो डू जोन्स में देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई है, 444 पॉइंट। अभी जब डू जोन्स अगर इतना गिराएगा तो इसका इम्पैक्ट जो ग्लोबल संकेत यही होते हैं कि जितने भी इंडियन मार्केट है, चाहे वो एशिया की हो, यूरोप की हो, कहीं भी हो, तो सभी मार्केटों के अंदर इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट क्या है सभी की डाउन ट्रेंड की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा जो कारण है वो ट्रम्प की जो न्यूज है, क्योंकि ट्रम्प जी जो कभी कोई न्यूज के अंदर कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। उस न्यूज की तरफ हम चलते हैं जिस न्यूज की वजह से हमें काफी ज्यादा इसके अंदर जाता हुआ डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ट्रम्प ने कहा है कि वह पारस्परिक टैरिफ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मंगलवार या बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे। यानी कि इन्होंने जो स्टील के ऊपर जितना भी है 25% का इन्होंने क्या है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। 25% का जो बोझ डाल दिया है स्टील के ऊपर। जितनी भी कंपनियां हैं एल्यूमिनियम स्टील वगैरह जितनी भी आयात वगैरह निर्यात होता है, तो इससे इस कंपनी से इन सेक्टरों के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस इसके ऊपर ग्लोबल संकेत के हिसाब से सभी मार्केटें क्या है डाउन ट्रेंड की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके हिसाब से हम कुछ एक शेयरों पर नजर डालेंगे जो अच्छे शेयर हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं तो उससे हमें क्या है काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव मिलने के चांस रहते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एशियन पेंट की तरफ। तो एशियन पेंट अभी देख सकते हैं 2266 यहाँ पे लगातार इसमें गिरावट रही है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 2180 से नीचे इसकी गिरने की संभावना नहीं है। लास्ट इसका जो प्राइस हो सकता है वो 2180 हो सकता है, क्योंकि अभी इसका 2207 है यहाँ पे जो इसका लो मारा है इसने, और 2180 से नीचे इसकी कोई संभावना नहीं है। आप यहाँ पे बिंदास होके आंख बंद करके खरीदारी एशियन पेंट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपका व्यू मिनिमम 6 महीने का है तो ये 6 महीने के अंदर मिनिमम आपको कुछ भी नहीं है तो 3 से 3200 का रेट आराम से इतने का प्राइस ये दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसमें हमारा अच्छा खासा रिटर्न बनने के चांस है। तो इसकी तरफ आप बिंदास होकर जा सकते हैं एशियन पेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं, तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट 2131 रुपए इसका जो लो लग चुका है और ये 2215 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से नेस्ले इंडिया में भी आप बिंदास होकर जा सकते हैं। ये भी ज्यादा से ज्यादा खींच के जो 2175 2100 समथिंग 70 के आसपास ही गिरने के इसके चांस है। जो हमने इसका एक पूरा क्रिटिक एरिया या पूरे फंडामेंटल निकाले हैं उसके हिसाब से इससे ज्यादा गिरने की इसकी संभावना नहीं है। तो इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन सकता है। लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 6 महीने तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं। क्योंकि मार्केट हमारे जितना गिर चुका, दिल्ली के चुनाव होने के बाद भी मार्केट हमारा पॉजिटिव नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ से हमारे मार्केट के अंदर एक बुलिश आ सकता था निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन वो भी नहीं आया। बजट उठ गया उसके बाद भी नहीं आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए इस तरीके से ट्रेड करता दिखाई दे रहा है।
लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जब भी कभी महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ के दौरान मार्केट 45 से 40 दिन या 2 महीने कंटिन्यू गिरावट दिखाता है। ये मैंने ट्रैक रिकॉर्ड करीब 10 साल का देखा है। क्या है गिरावट के बाद में अभी क्या है इसके अंदर बहुत जल्दी कमबैक आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं और मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से फट सकता है। मैं आपको गारंटीज कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत तरीके से बहुत पुलिसों के ऊपर की तरफ ज्यादा जाने के इसके चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम एक न्यूज के ऊपर एक नजर डालते हैं कि जिस न्यूज का इम्पैक्ट जो ट्रम्प जी द्वारा लगातार जो ट्रम्प सुपर पावर साक्षात्कार अमेरिका राष्ट्रपति ने पेंटागन में अरबों की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एलन मास्क से संपर्क किया, कहा 24 घंटे में इसका मुझे पूरा इसका डाटा चाहिए। तो इस तरीके से इस न्यूज का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और दुरुपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ये न्यूज के ऊपर ग्लोबल संकेत के मतलब क्या है बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर जा रहा है इस तरीके के न्यूज जो हो रहे हैं। लेकिन हम अच्छे शेयरों के ऊपर नजर डालेंगे जिससे कि क्या है वो लगातार नीचे डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकते और लगातार अप ट्रेंड में नहीं जा सकते, वो कुछ टाइम के बाद ही जो है यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम जो ये इस कंपनी के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ट्रम्प ने अभी जो न्यूज दी है उसके ऊपर जो 25% का जो टैक्स वगैरह कुछ बढ़ाया था उस तरीके से इसके अंदर हमें लगातार गिरावट के चांस रह सकते हैं और हो सकता है कि शायद कुछ टाइम और इसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो इस कंपनी की तरफ आप धीरे धीरे छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं क्योंकि काफी कंपनी स्ट्रांग है ये, क्योंकि 262 इसका हाई है और 130 इसका लो है। तो इस कंपनी में आप छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम पीरियड मिनिमम 6 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आपका रिटर्न इसमें अच्छा खासा बन सकता है। कंपनी बहुत बेहतरीन है लेकिन न्यूज के इम्पैक्ट से इसके अंदर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी MMPN इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 292 पे ट्रेड कर रही है लेकिन 457 इसका हाई है। आप देख सकते हैं कि 457 हाई है, 221 इसका लो है और ये 292 को 93 को पर ट्रेड करती दिखाई दे रही है। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या है इस कंपनी में भी अच्छा खासी गिरावट हो चुकी है और हम छोटे छोटे डिप में ही इसमें जा सकते हैं। अगर आपका व्यू मिनिमम 1.5 से 2 साल का है तभी आप इस कंपनी में जाए, वरना इस कंपनी में नहीं जाए क्योंकि ये कंपनी तेजी से गिरती है और तेजी से ऊपर की तरफ ज्यादा जाने के इनके चांस रहते हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है मान एल्युमिनियम। ये भी क्या है लगातार इससे न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा है। एल्युमिनियम पूरे सेक्टर के ऊपर क्या है लगातार गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो इस गिरावट को देखते हुए इन कंपनियों के अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम व्यू थोड़ा सा क्या है ज्यादा होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि 52 वीक जो लो है 104.74 है और यहाँ पे 105.20 चल रहा है, यानी बिल्कुल अपना लो क्रिएट कर रही है ये कंपनी यहाँ पे। और इस कंपनी के अंदर काफी पुलिस आने के चांस है, अपने हाई से आधे से भी ज्यादा ये गिर चुकी है। आप देख सकते हैं कि 259 इसका हाई है। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत है, लेकिन क्या है अगर आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा है तभी इस कंपनी के अंदर जाएं, वरना इस कंपनी के अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छी है, अगर आपका टाइम भी 1 साल से 2 साल के बीच में है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं। तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी एयरफिन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 35 का ये छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो 603 करोड़ का है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप छोटा ही है इसका, लेकिन इसका जो अभी देखते हैं हम 62 का इसका हाई है और 29 का इसका लो है। ये अपने लो के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है हमें, लेकिन ये कंपनी यहाँ पे अगर इस लो पे से आप छोटे छोटे डिप में बाय करते हैं तो ये ज्यादा गिरने के इसके चांस नहीं है, क्योंकि इसका जो करीब करीब जो इसका पी है आप पी देख सकते हैं, इसका पी 55 का चल रहा है यहाँ पे और जो इसका मार्केट कैप है वो 603 करोड़ का है। तो ये कंपनी छोटी है, लेकिन क्या अगर आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा है 2-3 साल का तो ये आपको 70 से 80 का प्राइस आसानी के साथ दिखा सकती है, लेकिन टाइम भी मिनिमम 2 साल आपका होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं। तो नेक्स्ट कंपनी है मैंने हिंडालको एक मार्केट लीडर कंपनी है। इस कंपनी के अंदर आप बिंदास होकर जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये, इसका जो हाई है 772 और जो लो है इसका 496। ये ट्रेड कर रही है 595 पे, यानी कि अपने लो से 100 पॉइंट ऊपर यानी कि हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हाई से हो चुकी है। मैक्सिमम देखोगे आप तो मैक्सिमम में इसके चार्ट बिल्कुल गजब का चार्ट बना रही है, एकदम बेहतरीन चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार चार्ट इसका अप ट्रेंड में ही है और ये कंपनी काफी आगे चल के एक मल्टी बैगर कंपनी बनने के इसके चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छा रिटर्न ये दे सकती है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम में इसने कितना 1239% का इसने रिटर्न दिया है, यानी कि अपने लोग अपने जितने भी पुराने इन्वेस्टर थे सबको इसने करोड़पति बना दिया है। जिसने भी 1000 शेयर भी खरीदे होंगे वो करोड़पति बन चुका है। तो ऐसी कंपनियों पर आप दाव खेल सकते हैं और ये अभी भी मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर ये रहेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसलिए इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी गोलकोंडा एल्युमिनियम एक्सटेंशन।
ये भी क्या है, एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितनी, मार्केट कैप कितनी है इसकी, 7 करोड़ की है। 7 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, बहुत छोटी कंपनी है। यानी कि एक बहुत ही छोटी स्मॉल कंपनी है। 20 का इसका जो है 20-55 का हाई है और 10-11 का इसका लो है। इन कंपनियों के अंदर आप जा सकते हैं, छोटे से 200-400 रुपए के शेयर आप खरीदें, ज्यादा खरीदने की जरूरत